प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत सभी का। सबको प्रणाम। जय हो। धन्यवाद महोदय जोशी जी। आज 1310वां कार्यक्रम, चौथा वर्ष की 268वीं शाम और रवाटी कार्यक्रम को है आज तीसरा दिन। तो बड़ी खुशी कि रवाई कभी 2-4 लोग मेरे साथ जुड़ने लगे और ये कार्यक्रम में सहयोग करने लगे। और विशेष ही कि जो आप लोग जुड़े, पर निर्मल जी जुड़े। निर्मल जी आपको प्रणाम, दिनेश जी आपको प्रणाम, आपका स्वागत। और हमारी जो बहन जी बैठी है उनको प्रणाम, पवन भाई बैठे हैं प्रणाम, जो भी इस पटल पर विराजमान है। तो मैं आपको नमन करता हूं और बने रहिएगा इस कार्यक्रम में। हमारे बिजलवान जी भी शामिल हो गए। बिजलवान जी प्रणाम। तो ये रही रवाटी कार्यक्रम को तीसरे दिन बड़े सुखद छुई 3 दिन में चलाई सके कार्यक्रम और बहुत अच्छे ढंग से चलने लगे। तो ये रवाई का 12 माह में अपने डांडू कांटो के 12 माह में बताई, यख की विशेष संस्कृति के 12 माह में अपना बात में बताई है। और आज मैं एक कार्यक्रम थोड़ा भगवान राम की तरफ ले जाऊं कली, और एक दिन में एक विशेष महापुरुष की ये मैं बात करूं जो ना ये क्षेत्र में रामायण चलाई, सिखाई और करवाई। तो इसी प्रथम याद मेरे जीवन की ये रवाई क्षेत्र में, रवाई तो बहुत बड़ी है, पर मेरे ठगराल पट्टी में और बड़कोट पट्टी में, वजरी पट्टी में, लगभग ये 3 पट्टियों में जो ने विशेष योगदान दिया अपने जीवन काल में। एक विद्वान पुरुष था श्रीमान विद्यादत्त जी, जो का सुपुत्र श्री जयप्रकाश जी हमारे साथ बैठे हैं। तो ते विद्वान ये क्षेत्र में एणी अडण दी, एण मसलोक दी कि एक बार से मंच पर अंत बोलनी है कि हस्तो दान विवर्जितम सुति पुटो सारस्वतो द्रोहिणम नेत्रम साधु विलोक्य नयन रहितम पादो न तीर्थंगता अन्यायार्जित पित पूर्ण उदरे गर्भेण भुंग शिर रे रे जम्बुक मुंच मुंच सहसा नीचम सानिध्या बपू। ऋषि भी शामिल हो गए। ऋषि को प्रणाम। तो जब तक उन्हें समझाया मेरे को कि किताब माथी पोथी माथी ने पढ़ी चीज यो मंत्र त्यों बड़ी की चाणक्य नीति को श्लोक बोले यो। और ये श्लोक को अर्थ यो कि अगर महापुरुषों की संगत न करी, अगर देवालय में सिर न झुकी, सतपथ पर पैर न चली, दान देने में हाथ न बढ़ी, तो सो मनुष्य जीवन व्यर्थ हुआ। एक कथा बता थी कि एक बार बड़ी एक क्वा और एक श्याल। क्वा उड़ान गयो, क्वा तो नहीं हो पहली घाट पर, शमशान घाट पर। तो तेने एक मुर्दा देखी और क्वा ने देखी था किसु तेन बढ़िया खाने योग्य ना। कवा देखन वापस आने गयो और ते मिली को श्याल। क्वा ने पूछी भाई श्याल को कतो दौड़ गयो, बोले यार घाट पर मुर्दा एक पड़ियो, मैं अपना भोजन लेते इसी। क्वा ने बोले अरे मूर्ख मत जा, देखने आई ना बलकाली। तेन बोले तो वहां कोई काम को ना, मनुष्य बेशक शरीर ठीक पर खाने योग्य ना। तीन बोले क्या बात करे यार, तू खाने योग कर ना, जब मन की ठीक और निरोग बिल्कुल ठीक शरीर तो हो ही लो। हम तो सड़ी उम का मांस खाओ तो सुते ताज ताज हुआ। कौन बोले अरे तू बात नहीं जानतो। ते पापी ने कभी अपने जीवन काल में सतपुरुषों की संगत न करी, कोई भी तेका हाथ न जुड़ी, क्योंकि हो सतपथ पर न चली, तेका पैर भी गंदा, हाथ भी गंदा, सिर भी गर्भ से कब रोद उतर कभी झुकी ना। तो ते कुछ भी ना खाना साधु ने भी लोग रहे तम आंख ने भी तेने कभी सतपुरुषों को दर्शन न करी। जथा बोलत के था संत चन्नी है, यह था कोई अच्छो आदमी है तो तथा अंशु उल्टू फिरो तो, और जगह चोर चपार लुल्लो फरवत दरवाजा मतो होता जगह यो हमेशा बैठी। तो एक को कोई भी अंग जो छो खाने योग्य ना है जम्बुकराज, और जो खा तो नीचम सहसा वो तेरे लिए दुखदाई हो जाएगा। तू तेने खाया कल की बुरा को असर बुरा ही पड़ा। तो ते महापुरुष की मैं विशेष याद करनी हो, कल की मेरा यादगार में मेरे क्षेत्र में हुई विशेष
मूर्ति थी, जो कि लगभग 11-12 साल पहले जो उनको देहांत हुएगो। तो स्वर्गीय श्री विद्याधर जी मैं आज अपनी तरफ से श्रद्धांजलि दूं, और क्यों कही प्रेरणा से मैं अपना ये रामचरितमानस को कुछ कुछ जो अनुवाद करी ते भी मैं थोड़ा तुम लोगों के सामने परोसो। अर्थर आकर अति घन, रवाटी भाई मेरे बढ़ाई। अर्थर आकर अति घन, रस चंद सी भरपूर, मंगलदाता बाणी बुध, गणपति पूजो जरूर। सतीपति शिव जी भजो, श्रद्धा विश्वास करो, ज्यों का दया बिन सिद्ध भी, न पछाणद अपड़ु स्वरूप। करो वंदना श्री गुरु, शिव साक्षात स्वरूप, ज्यों का कारण जून भी, पूज्य आदि कुरु। सीताराम सुशांत बन, मानित ज्यों की फेरी, वाल्मीकि हनुमान जी, शुद्ध करो मति मेरी। जीवन मौत संहार को, जय माता अधिकार, सब कष्टों की काट सी, सीता शक्ति अपार। जय का माया का बस, यो सारू ब्रह्मांड, दसों दिशा का देवता, त्रिगुण शिव जी अखंड। जणु रस्सी का ब्रह्मा, मेरे पा गए लिखे जखा करिया पा गए उन रवाटी भाषा में रस्सी दी। जणु पा गए का भरमा, सर्प सिपड़ दु दिखाई, तन सच्चू संसार यू, लगदू मन भरमाई। तो सम्मति वेद पुराण की, सब शास्त्रों को सार, जो रामायण मां सुनी, राम की कथा अपार। ते कथा तन मन धन से, करो लेखन को काम, अपनी शांति सौकली, मन सी मनो में राम सियावर राम। जय श्री राम। दौड़ी आंधी पास, अभी सोष्टा को भी मैं अपना रवाटी भाषा में अनुवाद करी। दौड़ी आंधी पास, जे देवा सुमरी सिद्धि, करो दया गजराज, गणराज ज्ञान गुणों की सब निधि। सौंद कमल सी रूप, लाल कमल सी आंखी, बस मेरा हृदय ककू, सागर बिच छवि बाकी। लाटू बड़ी छुयाल बड़ू, ढूंढो लंगादू पार, तो प्रभु बड़ू दयाल, फोड़ पाप कलयुग को घड़ो। कुंद चंद्र जनि देह, पार्वती पति दया घर, कामनासी महादेव, दुन दुखियों पर कृपा कर। तो ये प्रकार से मैं रामायण को थोड़ा थोड़ा यू अनुवाद कर रामचरितमानस को थोड़ा और भी सुनाऊ मैं करके भी समय रहे हूँ। बांधो गुर पद फूल, दया धाम नर रूप हरि, छपय अज्ञान कुमूल, जे का बचन जनि रेख पड़ी। गुरु चरणों की धूल में बांधूं, जय का बल संसार लने दो। अमृत बूंद सी ज्यों की बाणी, रोगर दोष की कर दो हानि। ई धूली शिव तन की बबूती, आनंद मंगल की जनी बूटी। तिलक लगौता बड़ी गुणकारी, मन को मैल हटा दी भारी। आंधी आंख हृदय की उगाड़ी, जगराती सब देंदी पछाड़ी। रामचरित को सब रस पांदू, लुक्यो छुप्यो सब सामणी आंदू। अब समझना होता आप लोग विशेषज्ञ लोग। और रवाई कवि दुई मूर्ति मेरे साथ बैठी, 3 मूर्ति हमारे वयोवृद्ध और वरिष्ठ खिलानंद बिजलवान जी। मैं अभी तक आपको दर्शन न पाए, तो आप भी आज शामिल हुए, दर्शन भी दे ला। तो मैं ये पर भी थोड़ा मैं प्रतिक्रिया दी आने की ठीक मैं लिखनी हूँ कि सुधी में करनी हूँ आप ये तो की फजित। तो ये कार्यक्रम अब थोड़ा आगे बढ़ाऊं, और मैं आज की ये रात्रि अपना तर्पण विद्याधर जी, स्वर्गीय विद्याधर जी के चरणों में अपनो शीश धरी गए, क्यों याद करी गए। और मैं क्यों को सुपुत्र श्रीमान जयप्रकाश बिजलवान जी ये मंच पर आमंत्रित करो। बिजलवान जी आप अपना दर्शन दो और अपने मुखारबिंद से कुछ सुवाणी सुनाओ। धन्यवाद। मोहन के पटल पर विराजमान सभी मेरा वरिष्ठ विद्वजन मेरे प्रणाम। और आज की ये प्रस्तुति मैं क्षमा चाहूँ, नाम ली कहना सही कर दूं मैं काली की ज्यादा लंबू ना, और मुझे क्या और भी बहुत
अच्छा प्रतिभावान व्यक्ति एक बैठे तो त्यों भी समय मिले चाहे और ये तरह की ये गोष्ठी ये तो आज सब जगमोहन जी ना थोड़ा भावुकता तो करी थी मुझे क्यों काली की मुझे अब सोचूं कि जगमोहन जी के एक श्लोक सुनाए पर मुझे तेरा श्लोक सुनी घर कि मेरे पिताजी जतराए मिला तो तरह के जिनकी नीति को श्लोक सुना तो तब जो बोला तो कि ऐसा तब हम तो मैं तो न समझी थी ज्यादा अब वो अब परेशान होते गया पिताजी पता नहीं क्या क्या सुनाते थे पर अब वो के बाद भी समय रह जाता कि पिताजी के साथ हम ज्यादा समय बिताए पढ़ने लिखने चक्कर में घर के बहरे रही और जब समय तो कि आप सतधन आप पिताजी उनसे कुछ अब सीखने क्या अब लालसा होने लगी कि उनके पास ज्ञान का था भंडार जी ज्ञानी था अब पछताने लगे जब वो है ही नहीं तो उन्होंने भी समय के पहले नहीं तो उम्र तो नहीं थी उनकी तो हम छोड़ के नहीं तो आज सी कमी तो महसूस हो और बहुत ज्यादा हो कि हम वो तक हुई और उसके के बाद हम पता लगी कि पिता अगर है तो दुनिया में आदमी सफल है तब हम महसूस हुए अपनी भाई पिता भी गैर कति परेशानियां और मैं बहुत बहुत धन्यवाद जगमोहन जी को करूं क्या तेरे त्यों ना मेरे पिताजी को जो 16 वर्ष होएगा और आज ये पटल पर त्यों ना एक जगह बेटी विद्वजन जरूर क्योंकि आशीर्वाद भी मैं मिला लू अब पिता को आशीर्वाद जान तो आप लोगों का आशीर्वाद से जो भी छा मित्र जो हम बोलने लगे हैं अपने गुरु और माता पिता की वजह से बोलने लगे ना तो हमारी का औकात तो मैं इतना ज्यादा तन बोल दूं पर मैं एक रुद्रेश्वर की धरती पर हूँ रुद्रेश्वर हमारी एक इष्ट एक हो और बहुत मान्यता थी प्रत्येक एक विशेषता और साल में एक बार नहीं को बहरा हम तो पता जी क्षेत्र का और आप लोग नहल पता जो बह रहा तो मूल नक्षत्र में आने को बह रहा बहुत बड़ो मेव देखो एक लगा 1-2 महीना फिर गांव गांव घुमा और बहुत बड़ी मान्यता थी देवता की आजकल अब एक भंडार हुए हो अब दर्शन करने नहीं सको तो बाकी है घूम दो देवता हो अब जब मूल नक्षत्र आषाढ़ में तब निको तो मैं कोशिश करी थी वंदना करने की तो मैं एक रवाल्टी में लिखने की कोशिश करी हे इष्टलुदेश्वर मैं तेरी गाथा लिखना चाहूँ यदि धीति मती तना मेरी कि मैं तेरी गाथा लिखी सकूं आपड़ो आशीर्वाद दे तू सब जाना यदि धीति मती तना मेरी कि मैं तेरी गाथा लिखी सकूं आपड़ो आशीर्वाद दे तू सब जाना मुई तो एक अजाना तू सजान बाना मुई तो एक अजाना तू सजान बाना तेरी लीला अपरंपार देवा स्वीकार करी अजान की सेवा मुगर संचान फुंड शेराई तई ते रुमाल देव सारी का नाव दिया बजलारी तेरे 4 थान मुंगर संचान फुंड शेराई तई ते रुमाल देव सारी का नाव दिया बजलारी तेरा 4 थान आषाढ़ का मूल मातु बहिरा आषाढ़ का मूल महातु बहिरा गांव गांव तेरी पालकी घुमा सब वाह पड़ो आशीर्वाद देने ली डांड देवराना नाग मुंडिया झूला गांव गांव तेरी पालकी घुमा सब आपड़ो आशीर्वाद देने ली डांड देवराना तेरी तू नाग मुंडिया झूला तेरी यानी मान्यता देवा सारी दुनिया टूटा तेरी यानी मान्यता देवा सारी दुनिया टूटा सोना का तेरा छतरा देवा चांदी को झामाना चांदी को सजा झामाना मुंगरा का ठाकुर तेरा बजीर
यहाँ देवसारी कमाली बामन सब गांव घूमी तेरी जस मिला, सब गांव घूमी तेरू जस मिला, राजी खुशी रखा घर गाँव, सब गांव घूमी तेरू जस मिला, राजी खुशी रखा सब गाँव, वही का साला तेरा दर्शन मिललू, तेरी जनता ले ली नाम। तो धन्यवाद। यो प्रयास तो मेरो ये मेरी तो मुनि महाराज जब लगने की शिविया एक बार मैं थोड़ा प्रयास करी तो लिख रहा हूँ हिंदी में लिखी है मेरी कविता। जब हिंदी पटल को कार्यक्रम कवि पटल भरा लू तो हमारे इष्ट तो मुनि महाराज पर मैं यखा नौगाई इष्ट देव जो देख सकते सत्य को नौ लेना भी बहुत जरूरी एक सता मैं आप लोग प्रणाम कर दो। धन्यवाद। तुम मेरी बात सुनी और जगमोहन जी को एक बार दोबारा मैं आभार करूं अन्यथा मेरे पिताजी जब और सुनने लगे तो खुश वाल होने लगे। धन्यवाद विद्वान जी। धन्यवाद। तेरे पिताजी ते योग्य को आदमी तो एक विशेष अवतारी पुरुष तो न जाने सके लोगों न समय पर ये राम ते जान लगे एक एक बाणी एक एक बोल ये जग में अगर दिल मारी हूँ कभी कि मैं जब लगभग 4-5 साल को होने तो कुशला रामलीला शुरू हुई और पूरी सी 14 वर्ष की रामलीला में अपने जीवन काल में बचपन में लिखी। फिर के बाद फिर वही रामलीला शुरू दूसरी पारा जब दूसरी बार हुई तब श्री रामलीला भी लगभग 8-9 साल चलाई। 3 साल थी उसी श्री रामलीला छूटी पड़ी कल की त्यों जी 12 में विशेष जानो कल की मेरे सुई आध्यात्मिक गुरु रही ते प्रेरणा से मैं इस सत्संग सीखी और स्कूल छोड़ी। कल छोड़ी स्कूल कल की सत्संग में बैठा तो रामदेव माई नाटक माई जेखी रामदेव सुना देखी दौड़ो तो कल की मुझे अति प्रिय लगा तो तुम्हारे पिताजी ओहो ये फोन ओपन नहीं तो ते में देखो तो स्टेज पर आके सुंदर भी सब गुणों से परिपूर्ण दोनों मनुष्य में देखी ना आता है ते प्रकार का आदमी ने देखी। तो आज की शाम मेरी विशेष अपने तरबंतियों का नाम और विद्वान जी आपने जो कविता सुनाई जो आपने गाथा सुनाई तो मैं चाहूँ कि ये गाथा थोड़ा आगे बढ़ाया और ये एक डायरी दिया छापी कम से कम 20-25 श्लोक है माई यानी तो ये 40 बनाया 40 श्लोक दिया यूं बनाई। तो मैं आशा करूं कि सब लोगों को पसंद आ ली और आपको भी कुछ भगवान का प्रति भाव जो चरण लगे सो भी की भी कुछ फल मिलो लो कल की जेब ते प्रति माई तुम आज करो तो भाई घर पर भाई और बहरा मित्र भी भाई के हाथ छोड़ रहो। तो आज ते देवता के इष्ट का चरण में आप भी और हम भी हमारे देवता भी सुई अब ये तो भेदभाव था कर सको पर वो तो एक ही है सत्य जी चौवटा। तो अब मैं एक बार किसी का अर्जेंट होगा फोन देख लीजिए। अरे सर छोड़ो ना ऐसे करते परेशान क्या करे कोई दोस्त है। तो आगे मैं ये कार्यक्रम बढ़ाना चाहूं और भाई पवन जी और साई सुरेश जी भी सुरेश भवानी भी शामिल होगी पटल पर। प्रणाम सुरेश भाई आपको स्वागत। तो पवन भाई कल की दिन अभी आपका पिताजी का सानिध्य में पाठ भी खेली और सभी भली प्रकार से उसी परिचित। तो दुई पद में फिर रामायण का सुनाओ अपना भाषा में। सिद्धि को सुरमालय जन तपसी लोक सजान अजब कलासी देखंदा राम गुणों की खान गुरु चरणों का धूल कुसुरमा बुद्धि सुधार जो कर दो नजर मां ते सुरमा में आंख मलाऊं रामचरित बणि के सुख पाऊं। तो गुरु कृपा सी महापुरुषों की कृपा सी हम पटल मिले और हमें पर अपनी भाषा का प्रति अपना पब्लिक का प्रति अपना समाज का प्रति सेवा भाव से जो भी वाणी हम हाथों को सहयोग ना कर सक रहे कोई कर्म ना लगने पर लेकिन वाणी को सहयोग हम अपना समाज सेवा ली या अच्छी अच्छी बात पुरानी बात कल की बहुत दिन जी सुना लोग तो बोल रहे यार कोई के बारे में बोलते कहा बोली। तो आज की जो शाम स्वर्गीय
पूज्य विद्यादत्त जी का नाम। तो आओ भाई पवन सिंह जी, आप भी अपने मुखारबिंद से ये पटल पर कुछ विशेष वाणी बोलो। भाई पवन सिंह। धन्यवाद। सबसे पहले तो इस पवित्र पावन मोहन कीर्ति पटल पर उपस्थित मेरा सभी दाना सयाना ज्येष्ठ श्रेष्ठ कीर्तिकार आप सब तय मेरो जिकुड़े बाटी सेवा सौंपी। और आज मैं आप लोगों के समक्ष चार दोहा पहले कबीरदास को सुनाऊनो, एक बाद एक छोटी सी कहानी सुनाऊनो। आप लोगों को जरूर अच्छी लगा दी। तो पहले मैं आप लोगों के समक्ष शुरू करता हूं कबीरदास के दोहे। लेने को सत्य नाम है, देने को अनुदान, करने को अधीनता, बूढ़न को अभिमान। लेने को सत्य नाम है, देने को अनुदान, करने को अधीनता, बूढ़न को अभिमान। हाथ जले ज्यों लाकड़ी, केस जले ज्यों घास, सब तन जलता देख करी, भया कबीर उदास। आप गई आदर गया, नैन गया इसने, ये तीनों तब ही गए, जब ही कहा कुछ दे। बंदे तू करे बंदगी, तय पावे दीदार, अवसर मानुष जन्म का, बहुरी न बारंबार। अवसर मानुष जन्म का, बहुरी न बारंबार। धन्यवाद सर। तो मैं आप लोगों के समक्ष एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा, एक राजा और एक चिड़िया की। जरूर आप लोगों को अच्छी लगेगी। सुना है अपने भाषा में, सुना है गोरिया भाषा में जिनका थला था और भाई। अब क्या बताएं यार भाई साहब, मेरी नजर आगू पड़ा और मेरे अपनी भाषा से हिंदी आता की चपंडी। चलो आधा सुधार मिक्स राठी मुल्टी। अच्छा, एक राजा तो बोला और ये चिड़िया होती ना। रोज बल राजा की जब राज सिंहासन पर बैठा तू और ते राजमहल का बगल में वाली एक पीपल को डालू हलो, और ते पीपल फंड पर रोज एक चिड़िया बैठा थी। अब राजा की राजसभा शुरू होती तो रोज सी चिड़िया थी राज ते पीपल का डाओ भी आती बल रोज। राजसभा शुरू होने का जैसे राजसभा शुरू होते का सारा पूरी प्रजा मतलब विराजमान रहती थी प्रांगण फंडी ते राजभवन फंडी। तब से चिड़िया रोज बोला था बल्कि हे राजा मेरे पास तो है बल चौन पहले चौवनी और अठनी का जमाना था बल जब रोज चिड़िया बोलने लगे कि हे राजा राजा मुझे बिल तो चौवानी मुझे बिल तो चौवानी। राजा परेशान दी बल करी दें चिड़िया ना कि ये चिड़िया रोज आर इतनी पब्लिक के सामने मतलब मुझे सुनाने लगी कि मुझे बिल चौवानी है। राजा ने आपने दुई सिपाहियों ने बोले कि इस चिड़िया को पकड़ लो और इससे मतलब ये चौवानी छीन लो आप लोग। तो राजा के मंत्री जाते हैं मतलब दो सिपाही जाते हैं और वो चौवानी उस चिड़िया से मतलब ले लेते हैं। तो जैसे ते चिड़िया सी ते चौवानी लियाओ राजा भी जमा कर देते हैं चौवानी है। तब ते के बाद दूसरे दिन फिर चल गए मतलब राजा को राज दरबार ले गए। फिर आई केवल से चिड़िया थी बूट हो गई। तब से चिड़िया बोलने लगी कि राजा ने मेरे ऋण की दी, राजा ने मेरे ऋण की दी। और राजा फिर परेशान हो गया यार इतनी पब्लिक के बीच में आई मुई फिर मुई ऋण बनाएगी मतलब चिड़िया ने सबके सामने मेरी बेइज्जती करने की। राजा ने मेरे ऋण की दी जब से चौवानी राजा ने वाली छड़ाई बनाई ले तुम सिपाहियों के चल को नहीं भी लेना। तब तीसरे दिन जब चली वाला थी के बाद फिर राजसभा लगी। राजसभा लगने के बाद फिर चिड़िया आई गई थी फंडी तेने बल्कि राजा ने मेरे ऋण की दी। तब तेन फिर राजा जी ने फंडी दी मतलब आगे सिपाही बल्कि भाई वापस करो यहाँ की चौवानी जो है चिड़िया की वापस दो। तब राजा बोलना वापस देने के बाद भी चिड़िया बोलने लगे कि राजा ने बोले मेरा डर क्यों वंडी दी गई मेरी चौवानी कि राजा ने मेरा डर की वंडी दी गई। पहले ऋण की दी अब फिर डर की वंडी दी गई। अब जब वंडी दी वाला तब राजा ने फिर तीसरे दिन जब चौथे दिन क्यों नित्यक्रम जो चलना तो लगे राज सिंहासन को
ती राजा ने बोली बल फिर सिपाही कि भाई ये चिड़िया फिर ले पकड़ी मंडी और मैं यहाँ येरा भोजन ग्रहण कमी सी भोजन का दगड़े मैं भोजन ग्रहण दो को करी फिर ने इसी सिपाही ने यार चीड़ा हो बने थे उनसे पकड़ी सी चिड़िया दे राज सिंहासन फंडी राजा ने बल पकड़ी सी यार भोजन का दगड़ा दो ही खाई हुई पेट में दी मतलब निकाली अब चिड़िया खाना का बाद फिर भी चली गई मतलब त्याग दूसरा फिर चौथा पांचवें दिन मतलब जब फिर रात सभा लगी फिर राजा जी वाला एहसास बैठे हुआ कि फिर चिड़िया पेट से आवाज देने लगी कि राजा को पेट मुही भरी राजा को पेट मुही भरी फिर पेट होने से बोलने लगी कि राजा को पेट मुही भरी राजा जी परेशान हुए कि मतलब कि यही चिड़िया ने मुझे हर समय परेशान पहले बोली कि मेरे पास चौवानी को घमंड दिखाई मुझे बोली तब फिर अंडी ली तब मेरे बोली कि मेरा डर की अंडी दी अब चलते चलते बल एक दिन जब राजा ने बोली बल फिर अपना सिपाही कि भाई देखो अभी पेट में मतलब ये सुनिश्चित ढंग से मतलब मुझे नहीं रहने दे रही है पेट से भी आवाज दे रही कि राजा का पेट महीने भरा उसके बाद राजा ने बल अपने मंत्रियों को बोला कि अब क्या होना चाहिए उसने बोला भाई अब इसको तो बाहर निकालो राजा को तो ऑपरेशन करना पड़ेगा भाई अगर पेट से बाहर चिड़िया बाहर निकालनी है तो चिड़िया बाहर निकालना थी उसने बोला भाई ना मैंने तो ना ऑपरेशन करना है कुछ भी नहीं करना है ऐसा करो इस चिड़िया का कल सुबह दो सिपाहियों को बोला और दोनों के हाथ में बल एक एक कटार दे दी एक इधर रावल एक दाहिने साइड रहोगा एक बाएं साइड दोनों सिपाही खड़े रहे उसने बोला कि जिस टाइम मैं लैटरिन जाऊंगा उस टाइम जब ये चिड़िया बाहर आएगी सीधे इसकी गर्दन काट देना राजा जी लैटरिन गए सुबह के टाइम चिड़िया बाहर उड़ी पेट से चिड़िया तो उड़ गई एक ने इधर से मारी कटार एक उधर से मारी दूसरे सिपाही ने और राजा का सारा पिछवाड़ा ही कट गया था बल तब बोल रहे बोलो कि राजा का पिछवाड़ा मैंने ही कटवाया वो चिड़िया बोल रही फिर डाल से धन्यवाद ठीक भाई पवन जी तो एक हास्यास्पद प्रेरक प्रसंग सुनाई बहुत धन्यवाद अरे कल की येरा विशेष यो कार्यक्रम जो छो ना यो स्वर्गीय पूज्य विद्याधर जी का नाम मेरा अपने तरफ ने रहता है यो कार्यक्रम रवाई को सब विशेष एक मोहरा तो अर्शी को था लगनी जो ते सो सोना तो एक प्रसंग थोड़ा फिर मैं भी सुनाती हूँ बोलियो मंच पर अच्छी बोला था के भाई मूर्ख वर्ग का भी और डरने देनी अच्छा पुरुष भाव का दो पर मूर्ख को उपदेश देने का भी मूर्ख को उपदेश देने का भी अब वो लेकर काली तीन बजे काली एक चिड़िया थी तेरे को अपने घोसलू तो बनाए फर्स्ट क्लास घोसलू डाला पर अब एक दिन ओला वृष्टि अच्छा दाना फूटी तो तक एक बांदर तो साय माथि बैठ्यो अब जने दाना भी लगा तड़े झाड़े बांदर और क्या कने पकड़ा और क्या मुल्ला माथे हाथ चिड़िया बोले अरे देखो इतनी बड़ो जानवर तो वही तो देखनी हो छटांग भर की मैं पर देख दे तो मेरा मकान बनियो देख दे मेरे कोर बनियो अब 2 दिन बाद तेन बताई बांदर झाड़ी नहीं लियो लास्ट में बांदर बड़ी तू बड़ी सियाणी है मोड़ बनाई दे ता बोली बनाई का मोइल बनाई गाड़ी सुते को घोसला और ते का छीना दी बनाई गई तो तेन बोली मूर्ख उपदेश दे लियो ते प्रकार की बात आली जीवन में जो मूर्ख उपदेश न देणो तो आप ये आज की शाम पूज्य विद्याधर जी का नाम और मैं ये पर आमंत्रित करूँ अब ये भी हमारे उपरीति जी भी दिखने उपरीति जी को दंडवत प्रणाम मेरा धन्यवाद सर जब आप लोग बैठो ये मंच पर तब कुछ बोलने की स्मृति झूठा हुआ तब बोलने की कुछ साहस बना और कम लोगों में कम है मनसा कर बोलने की भी सुनने की भी तो धन्यवाद आपको और आप बने रहे पटल पर और मैं आमंत्रित करो ये पटल पर अब शीघ्र अपना पूज्य बिजलवाण जी जो हमारे बीच में बुजुर्ग बैठे हैं और एक वरिष्ठ कविकार भी जो कि किताबें भी छपी बहुत अच्छी कविता बनाओ तो श्रीमान बिजलवाण जी आप पटल पर आओ और अपनी वाणी से कुछ अमो किरदार करो। बहुत धन्यवाद आप सभी मंच पर जो उपस्थित लोग हैं उन सबको मेरा प्रणाम है और जगमोहन सिंह जी आप तो जो संचालन कर रहे हैं बहुत सराहनीय है बहुत अच्छा कर रहे हैं और आपके साथ जो जुड़े हुए हैं जो इसीलिए अच्छे संचालन में आपके सहयोगी है मेरे वाचन में उठना और मेरे पास है भी नहीं कुछ सुनाने के लिए अब जैसे अभी आपने जो एक लोक कथाओं कही कौन सुनाए
एक नौजवान ने बताया वो चिड़िया वाला, इसको मैं कल सुनाऊंगा, मैंने ये लिखी हुई है अपने लिखी मेरी कथा ना। जी जी तो मैंने अपने ढंग से हिंदी मान ली, मैं कल चाहे हिंदी में सुनाऊंगा चाहे वैसे सुनाऊंगा, अभी मेरे बाबू डायरी नहीं है। और जैसे आपने चिड़िया का सुना वो भी एक कथा है, आगे 2 कथा होगा महाराज ना। जी सीख वाको दीजिए जाको सीख सुहाए, सीख न दीजिए बांधरा चिड़िया का घर दिया उजाड़, यानी ये कथा को बहुत सारा आप अच्छा कर रहे, रामायण का भी किया आपने, और बहुत सारी मैं देख रहा हूँ बहुत अच्छी है, आपके साथ जुड़े ठीक है। और मैं ये क्या कहते हैं उसका नाम, क्या कहने जा रहा था भूल गया। तो यह चीज है कि ये कि वो आपने जो बताया ना वो जयप्रकाश नाम का एक महाकाव्य पूजा लिखा ना जी, उसकी भी अच्छी मेरे पास एक किताब है, उसकी बहुत अच्छी कविता है, रॉयल्टी में भी है और अच्छी है बहुत। खैर वो तो मैं कल उसी से सुना दूंगा, तो आज मुझे क्षमा करें आप, मैं नहीं कुछ सुना पाऊंगा। और गुरु जी तो कल बहुत प्रकाश जी जरूर कल्याण आमंत्रित थे पटल पर, उन्हें क्यों थोड़ा मैसेज करी जयप्रकाश पूजी लियो ना। हाँ बताओ बहुत आमंत्रित कल्याण है पर ना वो तो घर में तो क्या आमंत्रित की बात कर रहे आप। हाँ फोन कल्याण दे गणी कहीं जुड़ो लुआ क्या बता करूंगा अगर मिलेगा तो। वो अपने उसकी मेरे पास किताब है, अच्छी कविताएं लिखता है वो भी, बहुत अच्छी लिखी मुझे। धन्यवाद विद्वान जी, तुम भी किताब इच्छे तो तुम सुना है अपने मुखारबिन से, चलो इधर तुम असमर्थता व्यक्त करी कोई बात ना, थोड़ा मैं 2 शब्द फिर 2 पद रामायण का पढ़ो और के बाद में आमंत्रित करूँ सुरेश भवानी जी। सुरेश भवानी जी तो देख रहे यार वालू बहुत बढ़िया रामायण की आपने जो सुना है ना जी, अच्छी है आपकी रचना है, आप तो उसके लिए काफी कहता हूँ मैं कि आपके अंदर जो है टैलेंट है कि आप अच्छी है और आप संचालन भी ठीक करते हैं, उसके लिए तो आप धन्यवाद के पात्र हैं। ठीक है तुम जैसा महापुरुष की चरण कृपा हो तो मैं 2 पद फिर रामायण का करके आप भी मेरे गुरु को समान। गुरुपद रज बांकु अंजन, आंख को दोष को कर दी भंजन, आंख विवेक की करके सूची, तब करो रामचरित की रुचि, ब्राह्मण देवक बानो चरणा, संशय मोह को कर द हरणा, सजन समाज सब गुण खानी, करो प्रणाम सप्रेम सुवाणी, सजन चरित जन फूल कपास, स्वादन रस पर गात की आस, अपमरी कह जू है कब चालू, देव कथानिक पूजी जालू। तो आज विशेष कार्य की मेरे पूज्य स्वर्गीय विद्याधर जी का नाम ही अपने तरपनी सामधरी, और मैं अब आमंत्रित करूं अपने छोटे भाई सुरेश भवानी जी पटल पर कि सुरेश जी आप प्रस्तुत हो और अपने मुखारबिंद से हम कुछ कविता गीत जो भी आप सुनाना चाहो सुनाओ। स्वागत आपको। धन्यवाद भाई जी, सबसे पहले आप सब प्रणाम मेरो, और सबसे पहले मैं एक शायर बोलो नो कल की जोशी जी जो छ ये पटल को एक मुख्य शीर्षक, और ये पटल पार्टी जो जोड़ी के ना जगमोहन सिंह रावत भी हमारे भी एक मुख्य शीर्षक, कल की रवाई घाटी माँ बहुत बड़ा साहित्यकार, एक से एक साहित्यकार, लेकिन जो पटल चल लगे साहित्य मुझे ज्वाइन कर बाकी कोई और ज्वाइन कर दे जब तक मुँह लगने लगे। और चौहान जी वही कहूँ और जेपी भाई वही गण सुबह बराबर पंडित जी लगे बेचारो बात ना सुबह अपनी संस्कृति आगू बढ़ाने लिए बहुत कोशिश करने लगे, और चौहान जी भी लगे। बहुत बहुत धन्यवाद चौहान जी, नमस्कार। चौहान जी जाने गलो तुम मुँह जाने गलो चौहान जी तो कौन जानती क्षेत्र में यार, तू तो हमारे भाई क्या बात कर तू। हाँ बोल रहा हूँ लगी ना। तो सबसे पहले धन्यवाद है जगमोहन भाई, मुई समय कम लगा खाली कि मैं मुंह आजकल 3-4 गीत डिमांड का ही मेरे ढोल को भी हाथ दे बड़ो हारमोनी भी साथ दे, सच्ची माने बात। पर मुझे यहाँ ज्वाइन तो करो कि मुझे जगमोहन रावत देखो तो तेरे गीचन जो भी सब छुटो प्यारा लगाओ काली सेने लगाओ प्यारा कि तू भी संगीत के क्षेत्र को एक बहुत बड़ो ज्ञानी आदमी रही तभी मुझे लौट जल्दी हमारे घर तुम रामलीला चलाते। जब फर्स्ट बार आप रामलीला चलाए आपने हमारे यहाँ,
मैं बहुत छोटा था, बहुत छोटा था। तो बहुत बड़ी रुचि रहती वो कि कला एक कणंग चीज है। अब भगवान जो छ थोड़ा बहुत जो कलाकारी देसी तो ऊपर वाले की देन मां सरस्वती माता की कृपा। पर बात यानी कि मतलब कोई को आशीर्वाद लेना भी एक बहुत जरूरी बात रहा। मुझे जब तक मानो कि मेरे गुरुजी ध्यान सिंह राव तो ब्यालू की शायद बात बोली वही जब हमारे को 15 अगस्त हो गया कोई भी हुआ तो ना कार्यक्रम स्कूल में तब मैं गीत लगाते गुरुजी बोलत कि बेटा वो ठत जन दड़ो नौकरी तेरे लगा कि लगती मुंह ना विश्वास पर कला के क्षेत्र में तो जरूर कहीं रोलो आग तो मैं सबको आशीर्वाद के डेट मान लगी मतलब कि चलो सबको आशीर्वाद मिलनी चाहिए उठा तो करनो को मान सबको आप डापड़ो खानी जेनी सब अपनी अपनी कोई अमीर कोई गरीब सब आप लेकिन बात का जगमोहन भाई जी आप इस बात को भली भांति जानते हैं और पूरे उत्तराखंड के लोग जानते हैं संगीत इतना कुखड़ी की बहुत जीरो लाइन पर जीरो पटल पर संगीत और अंट शंट हर कोई बीची जान हाई लेवल पर काली के आम लोग जो छ हमारे क्षेत्र के लोग थोड़ी देर मुझे मानो मुझे आजकल मेरे जमदग्नि मुनि मानस के गीत निकली हफ्ते की शूटिंग भी हुई है अब रिलीज होने वाले सो थाने जमदग्नि मुनि महाराज को देखो नव निर्माण भी बनी मंदिर को और मानव थाने देवता हमारे क्षेत्र को जी गंगा जी गंगाणी आई सी पे की कृपा तो ते पर मेरे गीत बनाइयो तो चाहे हम कत्या कोशिश करनो कत्या भी कोशिश करनो हम अच्छे बनो गीत चाहे कोने भी बनो लेकिन बात का जिक तक संगीत की बात है भाई साहब तदरा काम मारो नो ना दुखी यहाँ बता मुझे जानो आप तू भली बातें जाना राव जी ना आपको पता है ताई तो उम्र है गुजारी का लिए संगीत में हो जो भी जुड़ी हूँ 15 बेटा बल 17 नाती और बूढ़े लाठी हो जो भी कांदा माथी और जो भी जुड़ी है संगीत लाइन में और अपने संगीत से का अपने भाव विचारों से अपने बोली भाषा से अपने रीति रिवाज से हर आदमी जो मतलब दर्शाने लगी क्या हमारे क्षेत्र की का बोली भाषा हमारे क्षेत्र का रीति रिवाज हमारे क्षेत्र की कौन कौन सिस्टम का आना अब मुझे लगी हर चीज पढ़ी यहाँ चीजें पढ़ जब मुझे आप ये पटेल पढ़ जो राउत जी तो मुझे बहुत बड़ी खुशी हो क्या कि आपसे एक प्रेरणा अलग मिलती है एक प्रेरणा होती है जो अलग रंग से मिलती है वो आपकी कृपा है मेरे ऊपर यही मीटिंग में तो भाई ज्वाइन करो मुझे बात ना आगे मतलब कौन क्या है मुझे यहाँ बात से मतलब न कर दो मुझे इतनी गरीब व्यक्ति है डेट में अपने गाँव को जती कोई इच्छा है ना पर लेकिन मुझे इतनी सौभाग्य मानो आप दिल कि जे खमी नहीं जा 10 आदमी कोई हाथ मिलाएगा ना तो अमीर माँ कोई नहीं मिला मुझे ते खुश नसीब मानो आप कि 10 आदमी ऊपर छड़ेगा भाई सुरेश वाणी सिंगर है ये खुश नसीब मानो और भाई जी जो तो ये कोशिश आप रवाल्टी भाषा लेकर लेंगे बचाना लेकर लेंगे ना सबसे पहले आपको मेरा सादर प्रणाम जगमोहन भाई हम सब तो पाछक और तो पाछा हम लगी ये तरह जो जुड़ना लगी जो हमारे साथ जति भी अन्य लोग जुड़ना लगे शायद पटल पता ना कौन कौन जुड़ी तति को नॉन ली सकते मैं तब क्षमा चाहती हूँ कहीं ना कोई समय परिचित कोई से ना अभी तो एक बहुत बड़ा पटल है अब इतने के साथ मेरी जान पहचान बिना पर जतियों के साथ अच्छा नहीं तति मेरे साथ बना तो एक हिसाब से जने हमारे रवाई घाटी बहुत ही खूबसूरत घाटी नाम या रवाई घाटी को हकीकत रवाई घाटी रवाल टाग है जी रवाई घाटी है मानते तो ये बात थोड़ा मेरे एक अपना एक गीत है गाई हो ना शायद आप लोगों ने सुनी हो लो चलना सुन लगी मेरे यूट्यूब पर सजैलो श्रृंगार सजिलो ताऊ फांडाए रूप की बाठिया आछारी सी रूपए नाका की नथुली भली देंदी सजाए कानों की झूमू क्या ताऊ फांडा सजाए ये जो बाजू बंद गाई में ये गीत में ये को मतलब ये शीर्षक में थोड़ा बताई दो जगमोहन भाई जी खैर मैं तो तत्ती जानकार बन के छै ना पर जो मैं हेड का जो सिर बनाई मैं जो ये मैं यमुनोत्री बनाई जो ये लाइन की मेरे जो शीर्षक गाड़ियों जो सिर बनाई मैं सो यमुनोत्री बनाई डायरेक्ट
और इथां का साइड खरसालिया गई नहीं इथां साइड भी भाई गए खंजो उन का चलो तो जैसे धारमंडल हो गए तो सीज छ एक श्रृंगार की कहा गई झुमकी धारमंडल साइड इधर आ गया तो सुई एक झुमकी बन गई और फुंडी फिर हमारी राड़ी पोर साइड हो गई सीबीए था की झुमकी हो गई तो ये शीर्षक पर मेरी ढंग से ही दर्शाइयो बिनीता नाक की नाथुली तेरी शोभली देखे बोठिया बिनीता नाक की नाथुली तेरी शोभली देखे बोठिया और बिनीता को गिनो मेरे दरियो बड़कोट को नो बिनीता मेरे बड़कोट को नो दरियो सो हमारी एक बीच राड़ीपोर को राड़ीपोर की एक बाजार तो इतनी सुंदर देखे हमारे बीच में आई कि फुंडी गंगा घाटी हो गई उंडी यमुना घाटी हो गई तो ये पर मेरे सुहाग आधारित करी भाई जी तति जानकार मन की मैं छैना मैं तो हमेशा बोलो कि भाई जी कहीं अपनी कला न माता मुंबड़ी दी कहीं ना का फर्क पड़ा पर ये मन दादी दिन छैना जमदग्नि मुनि महाराज पर भी एक गीत बनाई ना अब रिलीज में करने लगी छोड़ो माई मेरे सुगाई और अच्छा इतिहास के साथ मैं बोलना है कि जो गंगनानी इतना डेट में मेलू लगने लगी चलो ते पर थोड़ा मैं थोड़ा आप लोगों के सामने पटलवादी विचार भी रखो नो एसए म्यूजिक ग्रुप का भी बहुत बहुत धन्यवाद तो ये को मतलब है कि जमदग्नि मुनि महाराज जो हमारे थान सु गाँव नाम तो तेरे गाँव बोलो कि थान गाँव सु गाँव नाम खैर जाती जानकारी में बोली तो क्षमा करें चौहान जी पवन सिंह चौहान जी भी जोड़ियो और आप लोग बहुत सारे लोग बुद्धिजीवी लोग हैं मैं नहीं जानता हूँ ना पर जितनी मेरे पास जानकारी है मैं आप लोगों के बीच में जरूर बताने लगी धन्यवाद धन्यवाद थान गौना थान सिर्फ थान और कोई को थान देवताओं को थान एक शैलेश्वर महाराज किया शिवलिंग ऋषि मुनि पुजारी भाई जनित रात डेट में डिमरी लोग ऋषि मुनि की पूजा करने का ते टाइम जो छ सत्य को माई जमदग्नि मुनि महाराज जो शैलेश्वर महादेव की पूजा करत सुते को पंडित हो एकदम पुरोहित जब बिरता अवस्थाई देगी तो देखा और जो बताएं थान जो छ 36 कोटि का देवी देवता विराजमान काम देनु गाय देखा उपजी कल्प वृक्ष हो जो देखा खड़ू कुमेरु भंडार देखा खड़ू जब कोई भी चीज की देखा कमी ना देखा भी हो जो अगर कोई त्या सैनिक का शेर पड़ू ना जिंदाई देला तो ऑटोमेटिकली देखा जमदग्नि मुनि महाराज की कृपा ऊपर वाले परमात्मा की कृपा यानी कि बिल्कुल छक्की लगल अन धनक देखा भंडार भर ये तक डेट में मुझे कहूं ना थान कर दंगाणगा का कोई यानी काम न करता मतलब जने हम कोई अन्य व्यक्ति अन्य काम करो को मतलब चलो आप कोई प्राइवेट डायरी मजदूरी या कोई भी चीज को कानून कर खाली त्यो को अन धन को भंडार जो छ को देखा स्वयं को मेरो भंडार यो तक ये सुना करने की तो ते पर मेरे गीत बनाए देवाते बोलो ऋषि मुनि ऊंचो तेरो सिंहासन अर्धांगिनी देवी रेणुका हे ऋषि देखा जी स्वयं मां रेणुका विराजमान जमदग्नि मुनि महाराज का विराजमान स्वयं कैलाशपति भोलेनाथ का विराजमान प्यारू वाणी मंदिर इंद्र लोक सम्मान चौतरफो ऋषि मुनि कुमेरु भंडार थोड़ी एक लाइन का गीत को गाई दो ना थान ऋषि मुनियों की भूमि देवी को थान ऋषि मुनि माँ राजा ले देवी को थान यमदग्नि ऋषि मुनि को ऊंचुवस थान ऋषि मुनि माँ राजा ले ऊंचुवस धन्यवाद। तो थोड़ा यूं जमदग्नि ऋषि को भी आप लोगों के सामने थोड़ा सा वर्णन सुनाई थी। धन्यवाद सुरेश भाई, बहुत धन्यवाद। समय भी अब आगू
नॉन लग्यो कल की घड़ी की स्वीटी रोक दी पर तय जो सुनाई बहुत आनंद आई तेरे बात में। और देखो एक पटल पर वास्तव में मैं तो सोचो कर रहा कि मेरे मेरे में सिखो आदमी भी एक पटल पर संचालन कर सको कल की जो तय बात बताया अपनी उम्र कथाएं गुजारी संगीत का तरफ संगीत में कोई लाभ नहीं मिली करनी पड़ी अपनी काम पर कोई बात ना ये भी कम बात ना कि हम ये पटल पर विराजमान या कभी कोई कम लोग ना बैठे या देव स्वरूप लोग बैठे विशेषज्ञ लोग बैठे और वो दिन जो है ना प्रस्ताव करे लोग जड़े हमें पछताने की श्रीमान पूज्य विद्याधर जी सारी का पुरुष रहे हमारे क्षेत्र में जो प्रत्येक छोटा बच्चा से लेकर स्त्री पुरुष जो भी चाहतो त्यों बड़ी एक नहीं एक श्लोक सुनाई दिए थोड़े एक वर्ष सही दिए तो बताई पर कोई न कोने उन पांजी येरा प्रस्ताव हो येरा रामलीला न होंदी कोखी नाटक न होंदो कोखी वो तो हुआ वो तारा बेकार। तो आपने जो बात रखी मेरे दिल की बात रखी और समय बहुत बड़ी को आगो तो बिजवान जी ने हाथ फेर धन्यवाद देने उठाई लो या कुछ बोलना चाहूँ। मैं सुरेश जी का धन्यवाद कि मुनि महाराज के बारे में तो कहानियां और लंबी चौड़ी भी है उसमें ना। जी 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 धाम के बारे में जो बताया उन्होंने उनका बहुत बहुत और फिर मुनि महाराज जी का गाना उन्होंने गाया तो उनको धन्यवाद बोलना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। आप भी सुनाओ बहुत परों का नित्रों का ये विचार दिन मिल रहे हैं जरूर आपने अंतःकरण की जो कुछ बात हो रही ना दिल में आ रही जरूर एक शेयर करे आने वाली पीढ़ी जरूर सुन रही है कि जरूर प्रस्ताव कर कि हम कोई समय का पुरुष जो चमन तो सहयोग दी सके समय का कलाकारों तो कोई बात ना हमारे जीवन तब लगभग चौथा अवस्था की तरफ नौने लगी पर आना हो जो कलाकार रहो क्योंकि कुछ हम बाटन होने चाहिए कि यहाँ बुझा तो सही सी बाटा पर चलने खुशी हो ना कि यार क्यों भले धन न कमाई पर नाम थोड़ा बहुत कमाई गाली तो सी भी ये तरफ प्रेरणा पादा और अब मैं कार्यक्रम अपने तरफ नहीं की समापन का तरफ देवों पर जोशी संभालो जगमोहन भाई थोड़ा सा थोड़ा रोमांच छोड़ी कहने कहीं करते मुझे कहीं पूरी कहीं ना जी कि काश पर खुशियों की कोई दुकान होती और उसकी पहचान हमें होती बढ़ते आपके दाम की खुशियों से हम कीमत चाहे उसकी हमारी जान होती। और बात सच्ची ना हमारी जो संगीत की परिभाषा ते कोई आदमी मद्देनजर न समझ कोई बात नहीं कोई बात नहीं बिजवान जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आशा करो मुझे कि मेरे सौभाग्य वालू जय दिन तुम लुदेश्वर महाराज के पूरी हिस्ट्री मोबड़े लिखी दिए सहयोग जरूर सर कोशिश करूंगा प्रयास करूंगा। धन्यवाद। तो थोड़ा एक गीत का तरफ न हो कल की समय तो नौने रही हूँ 5-10 मिनट आगू न तो कोई बात ना तो मैं अपने व्यथा पर ये गीत में गीत को गाया हूँ तो बेटा सुनाओ सुरेश भाई और जयप्रकाश जी। सेरा बस ग्याल सेरा बस ग्याल गुण मां रूड़ी कूटण मां युंद की से बीते ना यार सदानियानी बिन देना सेरा बस ग्याल गुण मां कूटण मां युंद की से बीते ना यार सदानियानी बिन देना यारे सदानियानी दिल देना। तो धन्यवाद और जो जी का हाथ पर में कार्यक्रम सौंपा हुआ तो आओ जो जी आपको प्रणाम और आप समाधान। धन्यवाद आदरणीय जगमोहन सिंह रावत जी बहुत सुंदर संचालन के लिए मैं बहुत आभार और धन्यवाद करता हूँ। पटल पर आज की सुंदर प्रस्तुतियों के लिए
पहले तो आपका धन्यवाद करता हूँ। सुरेश जी माइक बंद कर दो अपना। आपके इस स्तुत्य प्रयास की जितनी सराहना की जाए, जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। आप निरंतर सृजन करते हुए रवाल्टी कविताओं को, गद्य को और संगीत को, रंगमंच को तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ ही ये एक महनी कार्य जो आपके द्वारा किया जा रहा है रवाल्टी भाषा में, मानस का जो भानुवाद आप कर रहे हैं, ये बहुत उत्तम कार्य है। आने वाले समय में उत्तराखंडी भाषाओं के लिए एक प्रेरणा का कार्य करेगा और यह इसकी शुभकामनाएं मैं आपको देता हूं और बहुत बधाई देता हूं। आज आपने बहुत सुंदर प्रस्तुति देकर हम सबको कृतार्थ किया, हमारा ज्ञानवर्धन किया। सियावर राम जय श्री राम के साथ आपने सुंदर चौपाई, सोरठा, दोहा का वाचन किया और अभी आपने शहरा बज ज्ञान बणमा, इस तरह से कुछ आपका गीत था। और उसके साथ ही आज का जो कार्यक्रम आपने स्वर्गीय विद्यादत्त जी को समर्पित किया, यह बहुत ही अच्छा लगा और मैं उनको प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ इस पटल की ओर से। और ऐसे गुणी जन इस धरती पर आते रहें और हम सबको एक नई दिशा दें, हमें प्रेरित करें अच्छे कार्य के लिए। तो मैं उसके साथ ही जयप्रकाश विलेजवाण जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत सुंदर वाचन आपने इष्ट देव की स्तुति की। पवन सिंह चौहान जी ने कबीर जी के 4 दोहों के साथ एक कहानी सुनाई, राजा और चिड़िया पर। बहुत अच्छी कहानी सुनाई, बहुत आभार। खिलाना बिजलवान जी ने अपना आशीर्वाद दिया, बहुत धन्यवाद। और सुरेश भवानी जी ने तो अपनी बात भी रखी और सजल श्रृंगार सजल, इस तरह से उनका एक गीत था, बीने तरी शो नाक की नथुली तेरी, इस तरह से उन्होंने श्रृंगार परक और देवत बोल्यो ऋषि मुनि जमदग्नि ऋषि पर उन्होंने सुंदर गीत गाया। तो बहुत अच्छा सृजन कर रहे हैं सुरेश भवानी जी और उनका कंठ भी बहुत सुंदर है। सुंदर वाणी के साथ उन्होंने प्रस्तुति दी। मैं बहुत आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद और शुभकामना देता हूँ। आज के इस पटल पर जुड़े हुए अन्य लोगों के, उनकी उपस्थिति को नमन करता हूँ। पटल पर जुड़े हुए आदरणीय डॉक्टर निर्मल कुमार पंत जी अल्मोड़ा से अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। दिल्ली से जुड़े हैं आदरणीय गिरीश चंद्र बिष्ट हसमुख जी, बहुत बहुत प्रणाम है। वरिष्ठ साहित्यकार हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं। पटल पर जुड़े हैं आदरणीय डॉक्टर BS कालाकोटी जी, हल्द्वानी से आशीर्वाद दे रहे हैं। और पटल पर आज जुड़े हैं हमारे जन कवि जनार्दन उप्रेती जी, बहुत अभिनंदन है, बहुत स्वागत है। अभिनंदन और स्वागत करते हुए प्रणाम करता हूँ सुरेश मनमोजी जी को, जो अंसारी भाषा के बहुत बड़े रचनाकार हैं और बहुत बड़े गायक हैं। आकाशवाणी से, दूरदर्शन से आपकी कई प्रस्तुतियाँ आई हैं। कृपाल शीला जी जुड़े हैं भिकिया सेन से, बहुत अभिनंदन है, आपको प्रणाम करता हूँ। हमारे साथ जुड़े हैं इस पटल पर ललित तिवारी जी जालंधर से, बहुत अभिनंदन है, बहुत स्वागत है। और जुड़ी हैं मलोड़ा खान चंपावत से तुलसी भट्ट जी, बहुत अभिनंदन है, स्वागत। आप लगातार इस पटल पर जुड़ी हैं, आपका अभिनंदन है और बहुत ही अच्छा लगता है। आपकी रचनाएं भी हम पढ़ते हैं, बहुत आभार। और आज के इस कार्यक्रम में सीधे हम श्रोताओं के पाले में अपनी बात में डालता हूं कि वो कैसा उन्हें लग रहा है अपनी इस उत्तराखंड की इस मोहिली भाषा को सुन करके, और उनको क्या अनुभूति होती है और वो क्या कहना चाहते हैं। तो क्रमवार अपनी अपनी बात संक्षिप्त में रखने की कृपा करेंगे। मैं सबको आमंत्रित करता हूँ बारी बारी से। उसके बाद हम
एक समीक्षा के तौर पर भी ले सकते हैं, और कैसा लगा है संक्षिप्त उसमें, क्योंकि समय कम है, लेकिन सभी की कुछ न कुछ बात आ जाए तो अच्छा लगेगा। फिर उसके बाद हसमुख जी के चुटकुले के साथ हम आज के कार्यक्रम के उद्यापन की ओर जाएंगे। अभिनंदन है सबके विचारों के लिए, आशीर्वाद के लिए आमंत्रित है सब लोग। स्वागत है। मोना प्रणाम करते हैं हमारे सभी साहित्यकारों को, और क्षमा भी चाहेंगे, काफी दिनों बाद जुड़ने का मौका मिल रहा है। गिरीशदा, बल्कि बीच में गिरीशदा का हमारा फोन भी आया था कि कहीं स्वास्थ्य तो गड़बड़ नहीं, इसलिए तो नहीं वो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। कुछ ऐसे कार्यक्रम में व्यस्त हो गए थे कि मौका ही नहीं मिल पाया जुड़ने का चाहते हुए भी। और कल भी फिर अल्मोड़ा को प्रस्थान है, शायद क्या पता निर्मल पंत जी से मुलाकात हो जाए हमारी अल्मोड़ा में। तो देखते हैं, एक आध दिन के लिए वहाँ जा रहा हूँ और उसके बाद फिर लौट के फिर जुड़ेंगे। और बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत सुंदर कार्यक्रम। और क्योंकि मैं दूसरे दिन देखता हूँ तो अच्छा कार्यक्रम हमारे इस पटल पर रवाल्टी भाषा का भी आपने किया, जौनसारी भाषा का किया, तो ये इसके लिए भी हम बधाई देते हैं आपको। और ढेर सारी शुभकामनाएं हैं सभी हमारे कीर्तिकारों को, क्योंकि अपनी मधुर वाणी को आप अब हमारे इस पटल पर रखते हैं और बहुत अच्छा लगता है। तो ये प्यार बना रहे और आगे को हमारा कार्यक्रम चलता रहे। तो बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद है आप सबका। धन्यवाद महोदय। मैं क्षमा चाहूंगा, बहुत से लोग जुड़े थे, मनमोजी जी जुड़े हैं, कलाकोटी जी जुड़े हैं। प्रणाम, मेरा चरण वंदन आप लोगों का, श्यास हो गई। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद हसमुख जी। पटल में सबको प्रणाम, हसमुख जी को विशेष प्रणाम, क्योंकि वो चुटकुले सुनाते हैं हमको। और संगीत कविता किसी भी भाषा में सुने अच्छा ही लगता है हमेशा। और रवाल्टी तो करीब करीब हमारे कुमाऊं से मिलता जुलता ही है, और भी अच्छा लगता है हमको। और बहुत अच्छा प्रोग्राम मोहन जोशी जी ने जो आयोजन किया है, और अपने उत्तराखंड की अलग अलग भाषाओं को संरक्षण करने का, ये जो भाषाओं को भी सम्मान है, कलाकारों कीर्तिकारों को भी सम्मान है, और अपने प्रदेश उत्तराखंड को भी सम्मान है। इसको संरक्षण करने के लिए बहुत बढ़िया कार्यक्रम चल रहा है, और ये आगे को चलता रहे, हम लोग सब जुड़े रहें, एक दूसरे को जाने, एक दूसरे को भेदभाव न रखें, सब हम एक ही हैं, उत्तराखंडी हैं, ये सोच के चलेंगे। बहुत अच्छा प्रोग्राम। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर निर्मल जी, आप कुछ बोलना चाहें? स्वागत है, अभिनंदन है, प्रणाम है आपको। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जगमोहन जी के लिए जैसे मैंने शब्द कहा था, वन मैन आर्मी, सैल्यूट है आपको। बहुत अच्छा संचालन आपका, और विभिन्न आयामों से, जैसा कि सुरेश भवानी जी ने भी बताया कि बाल्यकाल से ही आप इस दिशा की ओर प्रवृत्त रहे और महारत हासिल की है अपने क्षेत्र में, चाहे लेखनी हो या भाषाई विकास हो, या क्या कहते हैं भाषानुवाद हो, भावानुवाद हो। रामचरितमानस का प्रयास किया अपनी रवाल्टी भाषा में, तो बहुत आप सृजनकारी और पूरी तरह समर्पित हैं। तो दो शब्द आपके लिए शिवमंगल सुमन जी की पंक्तियां आ रही है याद। तुम तप रहे हो जिस तरह, न तप सका निदाग भी, तुम्हारी आग देख मंद पड़ गया दवाग्र भी, मगर अभी तो पग प्रथम कहाँ समाप्त साधना। लपट लपट से भेंट लो हरे कशोला, चिंगी चिंगी अंक में समेट लो, बने अगर विभूति तो जो आ रही है पीढ़ियां, भविष्य में उन्हें कभी तपन न हो, तपन न हो, तपन न हो। ऐसा कार्य आप कर रहे हैं, और आपके साथ जो आपके अन्य सहयोगी हैं, भाषाई जानकार हैं, रचनाकार हैं, वो भी उसी दिशा में कार्य कर रहे हैं, और अपनी भाषा को संरक्षण के लिए एक इंटरमीडिएट में एक पाठ था, एक निर्मला पुतुल का लिखा हुआ, झारखंड की है,
तो वही उनका ये है कि अब भाषा को बचाएं और जो शहरी आबो हवा है, जो शहरीकरण हो रहा है, उससे बचाएं, क्योंकि प्राय यही हो रहा है हमारे यहाँ। हम लोग को निम्नता संकुल जो घेर रखा है, जिसे कहते हैं इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, वो निम्नता संकुल जो हमारे अंदर, हम सोचते हैं कि हमारी भाषा हम बोलेंगे तो हम छोटे कहे जाएंगे या हम पिछड़े कहे जाएंगे। तो ये बात जो है, ये निम्नता संकुल के कारण हम लोग, चाहे कुमाऊनी भाषा है, चाहे कोई अन्य जो हमारी पहाड़ी पर्वतीय भाषाएं हैं, उत्तराखंडी भाषाएं हैं, उनका विलोपन होता जा रहा है। और उसके लिए सरकार का प्रयास भी कुछ नहीं है। यहाँ तक कि संस्कृत के बाद भी संस्कृत द्वितीय राजभाषा है, लेकिन वो खाली कागजों में और कुछ कार्यक्रमों में वो होता है, बाकी ऐसा नहीं हुआ। अगर उसको कहीं पाठ्यक्रम में लागू किया जाए, तो वास्तव में लागू किया जाए तो कुछ सीखने को मिलेगा, और उसको उसके प्रतियोगी परीक्षाओं में भी कहीं अंक होने चाहिए अपनी भाषा, तब तो कुछ विकास हो सकेगा। और भाषाओं का मानकीकरण की ओर दिशा पे काम किया जा रहा था वैसे, तो अगर ये हो जाए तो बहुत बढ़िया है। बाकी हमारे जेपी बिजलवाण जी से पहले भी भेंट हो चुकी है। हमारे पवन चौहान जी बहुत अच्छा लिख रहे हैं, गा रहे हैं। और हमारे ये क्या कहते हैं, भीष्म पितामह हमारे खिलाधन बिजलवाण जी, उनसे तो हिंदी की कविताओं में भी भेंट होती है और यहाँ भी भेंट हो रही है। और उनसे आग्रह भी है कि अपनी भाषा में बोले। बुजुर्ग जब बोलते हैं तो और मजा आता है, उसका लावण्य कुछ और ही लगता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। वाह, बहुत सुंदर विचारों से हम सब लाभान्वित हुए डॉक्टर निर्मल सर। और हमारे जौनसारी भाषा के प्रकांड विद्वान और एक सजग लेखक चिंतक हमारे कविवर मनमोजी जी क्या कहते हैं रवाल्टी भाषा को सुन करके, कैसा लगा, उसके थोड़ा एक दो वाक्यों में कुछ अपनी अनुभूति जरूर दीजिएगा, स्वागत है। सबसे पहले पटल में बैठे सभी विद्वान जनों को सुरेश मनमोहन जी का प्रणाम। और बहुत प्रयास कर रहा था 2-3 दिनों से, थोड़ा ऐसा है कि वहाँ सिग्नल नहीं है जहाँ मैं ड्यूटी करता हूँ, तो जुड़ नहीं पाया। और ये जो रॉयल्टी, चाहे भाषा हो वहाँ की, चाहे संस्कृति हो, उसमें इतना मिठास है। रॉयल्टी में अगर आप घूमने जाएंगे तो एक गाय भैंस और खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ आदमी, मतलब अपने धरती से जुड़े हुए आदमी है। मैं बहुत खुश रहता हूँ जब मैं ज्यादा तो नहीं घूमा, लेकिन आराकोट से नीचे आपके नौगांव का पूरा ब्लॉक, पड़कोट और ये वाला एरिया, काफी गांव में मैं घूमा हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि जो व्यक्ति जिसकी जड़ें अपने गांव से जुड़ी रहती है, संस्कृति भी और बोली भाषा भी, तो उनकी जुड़ी हुई रहती है। क्योंकि हम गढ़वाल का हिस्सा है, चाहे जौनसार की बात करें चाहे रोहाई की बात करें, लेकिन हमारी जो संस्कृति जब अभी तक जीवित है, तो मतलब एक छोटा सा क्षेत्र होने के बाद भी जो है एक अलग जो है झलकियां और अलग कीर्तियां, अलग आपका सांस्कृतिक दृश्य यहाँ देखने को मिलता है। चाहे किसी अवसर पर भी आप जाएं, तो मैं आभार व्यक्त करता हूँ रावत जी का। धन्यवाद। लग रहा था कि अब हमको मिलेगा नहीं बोलने के लिए कोई रॉयल्टी में, जो है कई दिनों से आ नहीं रहा था। आपने बहुत अच्छा ये यहाँ पे किया है, और आगे भी आपको हम कल जरूर सुनेंगे पूरा, क्योंकि आज ही मैं थोड़ा देर से जुड़ पाया। तो बहुत अच्छा लगा सर, क्योंकि रॉयल्टी एक पुल का काम कर रही है जौनसार और गढ़वाल को जोड़ने का। रॉयल्टी को हम अच्छे तरीके से समझते हैं और गढ़वाल वाले भी समझते हैं। तो बहुत खुशी होती है कि मतलब जो है, नेक जी ने एक गीत गाया था, ओ टुआ बेलिना मेरी रश्मि रुमाइला। तो ये हमारे रोहाई जौनसार का ही गीत था, लेकिन गढ़वाल में भी इसको समझने लगे सब। तो कहने का मतलब ये है कि शब्द हम जितने नजदीक आ जाए ना शब्दों के। मैंने 1998 में ऑडिशन दिया था, तो एक हारुल में मोड़े मोड़ाई नहीं आई। वहां किसी ने बोल रखा था डायरेक्टर महोदय को कि हारुल होती जिसमें मोड़े मोड़ाई आती है। अब मैंने गाई फूली जाली दाई, तो उन्होंने मेरे को अंदर से बोला कि ये हारुल नहीं है। तो मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है कि हारुल नहीं है, ये है तो हारुल ही है। तो बहुत डिस्कस हुआ वहां पे। ऑडिशन में कोई डिस्कस करता नहीं, लेकिन मैंने वहां भी डिस्कस ही कर दिया
कि हर उनमें मोड़े मोड़ाई नहीं होती। आज कई शब्द ऐसे हैं कि जब मैं गढ़वाली शादी में जाता हूँ, मैं देहरादून में रहता हूँ, तो गढ़वाली लोगों की शादी में जाता हूँ तो जौनसारी गाने चलते हैं, हिमाचली चल रहे हैं, गढ़वाली चल रहे हैं, हमारे यहाँ गढ़वाली चलते हैं, गाने ऐसे हैं जो बिल्कुल चलते हैं। तो सर समय अधिक हो गया है, बहुत अच्छा लगा। रॉयल्टी का जो वो है कल फुर्सत से पूरा सुनेंगे। बहुत आभार, धन्यवाद आदरणीय, आपने व्यस्ततम कार्यक्रम व्यस्तम अपने कार्यों से इस समय निकाला इस पटल के लिए, बहुत आभार, धन्यवाद। कल के चौथे भाग में हम जरूर सबकी इंतजारी रहेगी और इस पटल पर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने वाले जगमोहन जी का मैं बहुत आभार धन्यवाद करता हूँ और हमारे इस पटल पर जुड़े हुए सब लोगों को धन्यवाद करता हूँ। सुंदर उन्होंने अभिव्यक्ति दी और मुझे ये लग रहा है कि ये कार्यक्रम सफल रूप से हम इसको आगे बढ़ा पा रहे हैं आदरणीय रावत जी के निर्देशन में। तो यह और मुझे यह भी कहना है कि रवाल्टी भाषा के बहुत सारे रचनाकार जो पहले इस ग्रुप में इस कार्यक्रम में अपनी प्रस्तुति दे चुके हैं, मेरा उनसे कर्णबंद अनुरोध होगा, प्रार्थना होगी कि वो जैसा भी समय लगे वो इसमें ज़रूर आएँ और कुछ अपनी बात रखें। रचनाएं भी होती रहेंगी, रचनाओं में आपकी गद्य रूप में भी बहुत सारी चीज़ें, कहानियाँ हैं, उपन्यास हैं, नाटक हैं, इस तरह के सृजन भी कुछ प्रकाश में आने चाहिए। साक्षात्कार हैं, एक दूसरे को हम जान पाएँ, इस कार्यक्रम को भी इसमें शामिल किया जा सकता है। तो बहुत धन्यवाद करता हूँ और जनोदा की यात्रा, सफल यात्रा की कामना करते हुए उनका धन्यवाद इस पटल पर जुड़ने के लिए। डॉक्टर कालाकोटी जी का, आदरणीय हसमुख जी का, सुरेश मनमौजी जी का, पवन जी का, आदरणीय हमारे डॉक्टर निर्मल जी का, आदरणीय जेपी बिजलवाण जी का, खिलानंद बिजुणा जी का, आदरणीय गुलाब सर जुड़ गए, उनका भी बहुत अभिनंदन है, उनको प्रणाम करता हूँ। और हमारे इस पटल पर हमारी तुलसी भट्ट जी और खिलानंद जी, सबका धन्यवाद, और ललित तिवारी जी। और जाते हैं आप चुटकुले की ओर, हमारे हसमुख जी का आशीर्वाद लेते हैं। स्वागत है, बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, आपका स्वागत है, बहुत अभिनंदन है आदरणीय। बहुत बहुत धन्यवाद मोहन जी। सर्वप्रथम मोहन जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि अपने उत्तराखंड की समस्त भाषाओं की एक जानकारी का हमें उन्होंने ये देने का प्रयास किया है, बहुत ही प्रशंसनीय और सराहनीय है, उनका आभार व्यक्त करता हूँ। सेकेंडली, जगमोहन जी का हमारा जो एक संचालन है बड़ा दिलचस्प है, बड़ा आनंद आता है। आपकी टोपी देख के हम बहुत खुश हो जाते हैं कि मेरा उत्तराखंड मेरे सामने है। और तृतीय छंद में मैं कहता हूँ, आज मैंने जनता की शानदार दिव्यमान जुल्फे